आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो राइटर ऑथर गीतांजलि कशिशना की जानी मानी किताब की किरदार है, मीनल। उस शाम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक मीठी सी आवाज किसी 45 से 50 साल की फेमस महिला की। ये आवाज है वेल नोन राइटर ऑथर मिस गीतांजलि कशिशना की। उन्होंने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जर्रा नवाजी बख्शी। दिल जब बहुत खुश होता है तो लोग आंखों में पानी की तलाश करते हैं, जैसे कि अभी आप में से कुछ मेरी खुशी में तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो श्रेष्ठ लेखिका का पुरस्कार मुझे मिल रहा है ना, दरअसल ये उस लिबास को मिल रहा है जो मेरे शरीर ने पहन रखा है, कलम की शक्ल में। आपने मेरी किताब एक रंग इश्क को काफी पसंद किया। उसके किरदार मीनल को लेकर काफी सवाल और खत भी भेजे। अच्छा लगता है जब ख्यालों की दुनिया से पन्नों पर उभरी कोई बात जहन को यूं छू जाती है। जैसे कि शर्मा जी ने अभी रिक्वेस्ट के रूप में आदेश दिया है कि एक रंग इश्क को जरूर पढ़ा जाए, तो उनकी इस बात को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। पर इससे पहले कि मैं आपको उन पन्नों में मीनल के दर्द को, उसके प्यार को, उसकी अल्हड़पन को कुरेदूं और आप तक पहुंचाऊं, एक बात साफ कहना चाहूंगी कि ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है जहां मुझे आपकी किसी वाह की जरूरत होगी। और फिर मिस गीतांजलि ने मीनल की कहानी को पढ़ा। मैं भी वहीं उसी हॉल में बैठी थी, उनकी कहानी में, उनके अंदाज में खोई हुई। आपको भी सुनाती हूँ मीनल की कहानी, एक रंग इश्क का। राजनगर के एक छोटे से कस्बे में एक अल्हड़ मस्त जवानी में सराबोर घूमा करती एक बिजली का नाम था मीनल। उसकी अपनी एक निराली अदा थी, एक अलग अंदाज था किसी से बात करने का, किसी के साथ रहने का। कोई इतना भी खुश और शरारती हर वक्त कैसे रह सकता है? शायद इसकी एक खास वजह थी कि मीनल ने कभी भी अपने अंदर की बच्ची को मरने ही नहीं दिया। वो अभी भी तितलियों की तलाश में बगीचों में घूमा करती थी, अभी भी चाट कचौरी के चटकारे लेने रामदीन के ठेले पर पहुंच जाती थी, अभी भी छोटे बच्चों के साथ कंचे खेला करती थी। पर इन सब खास अंदाज के बीच उसकी एक अनोखी आदत भी थी, उसका प्यार। नहीं, किसी नौजवान से इश्क की बात नहीं थी। उसका खास प्यार एक रंग को लेकर था, सुर्ख लाल रंग। ना जाने क्या खास था इस लाल रंग में कि मीनल इसकी दीवानी थी। लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग की कई तरह की चप्पलें, लाल रंग का वो खास रुमाल, लाल रंग की कई सारे कपड़े, लाल रंग से रंगी उसकी सारी दुनिया। और हाँ, उसकी अजीज एक लाल रंग की डायरी भी थी, जिसमें वो जिंदगी के तजुर्बे को, जिंदगी की महक को नज्म की, कविता की शक्ल दिया करती थी। कहने का मतलब ये है कि दिन भर के तमाम किस्सों में से किसी खास को वो कविता की शक्ल देती थी और उसे अपने करीब अपनी लाल डायरी में लिख लेती थी। यूं तो उसे पसंद नहीं था कि उसकी वो लाल डायरी को कोई छुए या फिर पढ़े, लेकिन अमिया जो उसकी खास दोस्त थी, उसे कभी कभी कुछ कुछ वो पढ़ा दिया करती थी। पर उसे भी वो लाल डायरी छूने की इजाजत नहीं थी। हाँ, वो मीनल के मन करने पर उसे मीनल की आवाज में सुन सकती थी। मीनल की डायरी से पढ़ा गया एक पन्ना कुछ यूं कहता था, आरज़ू तमाम कैद है किसी तितली की तरह, आरज़ू तमाम कैद है किसी तितली की तरह, फूल तो बदलते हैं बागीचा नहीं बदलता, शिकायत नहीं बस ख्याल तन्हाई है, यूं शोर करने से निजाम नहीं बदलता। मीनल अब 18 साल की हो चुकी थी। पिताजी को काफी बार मनाने के बाद वो मुंबई आने वाली थी।
खुद भी डरी हुई थी। एक अनजान शहर में कैसे वो खुद को संभाले और संवारेगी। लेकिन भविष्य के चमकते सपनों में मीनल की आंखें खुश थी। वैसे इतने डरने की बात नहीं है, मीनल ने खुद से कहा। ये अमिया भी तो साथ चल रही है। बहुत से लोग मुंबई जाते हैं, सपने पूरे करते हैं, और फिर हमारे पास तो कॉलेज हॉस्टल भी है। डिपार्टमेंट से आना है, हॉस्टल में रहना है, कोई फजीहत ही नहीं। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मीनल पहुंच गई सपनों के बनते बिगड़ते शहर मुंबई। आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ, सिर्फ गाना पर। मुंबई की भीड़ भाड़ और शोर शराबा किसी भी तरीके से मीनल को अपना नहीं रहे थे। कहाँ राजनगर की छोटी गलियों में बड़े बड़े से दिल रखने वाले मोहल्ले के लोग, और कहाँ यहाँ मुंबई में बड़े बड़े इमारतों में रहने वाली अनजान शक्लें। ये सब मीनल के लिए नया था। जिन कपड़ों को उसके मोहल्ले के लोग वाहियात मानते थे, वो यहाँ पर हाई क्लास लगने का जरिया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करना प्रिवेसी समझते थे। इन्हीं सब उधेड़ बुन में कुछ खिंची खिंची सी थी मीनल। खैर, रात भर इस शहर के बारे में सोचने के बाद कुछ ख्याल उसने अपने कॉलेज और डिपार्टमेंट का भी किया। कल उसके सपनों की उड़ान का पहला दिन है। सुबह उठ के मीनल तैयार हुई। अमिया साथ में ही थी, और फिर दोनों हॉस्टल के कमरे से निकल के चल दी डिपार्टमेंट की तरफ। मीनल ने अपनी पसंद की लाल कुर्ती और लाल सैंडल पहनी थी, और अमिया को भी उसने लाल कपड़े ही पहनवाए जबरदस्ती। उसका मानना था कि पहले दिन लाल का शुभ होता है, कुछ अच्छा ही होगा। अब जैसे जैसे वो आगे चल रही थी, कुछ लड़के लड़कियां आपस में ज्यादा ही घुले मिले लगे। अमिया के तो होश उड़े ही। मीनल ने भी भवें चढ़ाकर हंस के अपनी हैरानी जताई। ये सब मीनल के साथ नया था, जहाँ पे लोग इस तरह से पेश आ रहे थे, पर वहाँ लोग अपने ख्याल और अपने कपड़ों से आजाद थे, और मीनल अपनी खुशी में। मीनल ने सोच लिया था कि यहाँ सबसे अच्छे से दोस्ती करेगी, सबको इज्जत देगी और सबका ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसने अपनी पसंद का आर्ट्स ले रखा था, तो बाकी भी आर्ट्स के सेक्शन उसके लिए खास ही थे। मीनल को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, पर उसे वो बनाना नहीं आता था। हाँ, वो शब्दों से अच्छे से खेल जाती थी, और उन्हीं रचनाओं को वो अपनी तस्वीर समझती थी। पर अक्सर वो होता नहीं है जो आप सोच के चलते हो। ये मुंबई थी मेरी जान, जो बसने सबको देती है, पर अपनाती बहुत कम को है। कॉलेज में मीनल की सादगी भरे कपड़ों को कुछ लोग उसका देहातीपन समझते थे, कुछ को तो वो अपने बराबर ही नहीं लगती थी। उससे गरीबी और गंवारपन की बदबू आती थी उन्हें। मीनल ने तो सबको अपना समझा था, पर पहले 2-3 तानों के बाद वो भी समझ गई थी कि जिंदगी वैसी नहीं जैसी आप चाहते हो। खैर, इसी उधेड़बुन के बीच अमिया तेजी से मीनल के पास पहुंची और उससे बताया, ऊपर वाले फ्लोर पे आर्ट सेक्शन वालों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, चल देखते हैं। मीनल को भी ये आइडिया बेहतर लगा, और वो भी ऊपर चल दी। वहाँ ढेर सारी अलग अलग ख्यालों की पेंटिंग्स थी। कुछ तो ऐसी थी जैसे चित्रकार ने हकीकत को पेपर पे उतार ही दिया हो। मीनल को सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें ढेर सारे लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। उस तस्वीर में एक बागीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल बने थे, और साथ ही टाइटल लाल रंग से सनी हुई तितली। पर इस चित्रकार ने गजब का काम किया था। इसने बागीचे के कोने से एक जंजीर निकाल के उड़ती तितली की पैर में बांध रखी थी। मीनल को यकायक अपनी रचना की वो पंक्तियां याद आ गई जो उसने तितली पर लिखी थी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है जिसके ख्याल इस तरह से उससे मिलते हैं। कुछ सोचती हुई वो हल्की सी पीछे होकर अपनी डायरी निकालने को ही हुई कि उसकी टक्कर एक इंसान से हो, जो ठीक उसी के पीछे खड़ा था। उसकी इस खुशी को देख रहा था, और उसने मीनल से तबाक से पूछा, क्या सच में आपको ये तस्वीर पसंद आई? मीनल ने कहा, जी हाँ, ये बड़ी बेहतरीन और दिलचस्प तस्वीर है। ये कहते हुए मीनल पीछे पलटी और उसकी नजर एक खूबसूरत मर्द पर पड़ी।
आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ सिर्फ गाना पर। वो डेविड था जो इस कॉलेज का एक टीचर है और साथ में पेंटिंग्स का शौक भी रखता है। मीनल की नजर डेविड से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने सॉरी कहकर हटकर पूरी तरह से डेविड को देखा। लाल कुर्ता और जीन्स के साथ खड़ा था डेविड। आंखों पर हल्का सा चश्मा, नजर वाला था शायद। वो चश्मा क्या खूब लग रहा था। उसका फ्रेम भी लाल ही था। मीनल ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी धड़कन को इतनी तेज होते महसूस किया था। मीनल ने खुद को संभाला, अपने बाल ठीक किए और नीचे आ गई। उस दिन हॉस्टल के रूम पर आकर मीनल उस टक्कर को याद करके खुश होती रही। पूरे दिन ने उसे परेशान रखा था, पर दोपहर की उस टक्कर ने एक अलग ही सुकून दिया था मीनल को। फिर उसने निकाली अपनी वो खास लाल डायरी और उस पर लिखा, ये ज़मीं जिस पे गिरी ना थी दो बूंद शबनम की, ये ज़मीं जिस पे गिरी ना थी दो बूंद शबनम की, ना जाने किस बर्क ने मिट्टी भिगा दिया। और भी तो तराने थे जिन्हें था गुनगुनाना, एक नज़्म ने हमारी हस्ती बना दिया। क्या ये किसी नई कहानी की शुरुआत थी या कुछ और? मीनल के इस भंवर की बात तब जब आप सुनेंगे इश्क का अगला रंग। एक रंग इश्क का।